गुड इवनिंग बच्चों। आज के क्लास में हम सभी लोग क्लास 9th का पहला चैप्टर, क्लास 9th के मैथ गणित का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो आज से हम क्लास 9th का भी ऑनलाइन में स्टार्ट करते हैं यूट्यूब पर। तो जो भी बच्चे क्लास 9th में हैं या 8th में जो थे क्लास 9th में आए हैं इस वर्ष, उन सभी को जो भी इस वीडियो को हमारे देख रहे हैं उन बच्चों को बताएं और वो मेरे चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम यहाँ से वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को प्राप्त हो सके। और आज का क्लास 9th का है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। पूर्व की कक्षाओं में, इससे पहले क्लास 8th में भी संख्या रेखा, तमाम प्रकार की संख्याओं के बारे में आप सभी लोग अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें परमेय संख्या, परमेय संख्या, पूर्णांक, धन पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, इन सभी के बारे में अध्ययन किए हैं। लेकिन फिर भी यहाँ नंबर सिस्टम संख्या पद्धति स्टार्ट होती है तो ये संख्याओं के बारे में है। संख्या कितनी प्रकार की होती है, कौन सी संख्या कैसी होती है, ये सब आपको पढ़ना है। तो पहली चीज़, संख्या पद्धति पढ़ने से पहले, संख्याओं के बारे में पढ़ने से पहले आप सभी लोग संख्या और अंक, नंबर और डिजिट में डिफरेंस देखेंगे। नंबर क्या होते हैं और डिजिट क्या होते हैं, अंक क्या होते हैं। बहुत सारे बच्चे अंक नहीं जान पाते हैं, कौन सी संख्या है, कौन सा नंबर है, कौन सा अंक है, ये नहीं जान पाते हैं। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि संख्या क्या होती है और अंक क्या होते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या लिखा है, ये लिखा है 400 या 45 ही लिखा है, फिर लिखा है 300, 345 या 6005, इतने ये सारी संख्याएं लिखी हैं। तो इस संख्या पर अगर हम विचार करते हैं, ये 45 पर, तो 45 दो अंकों से मिलकर बना है, 2 डिजिट हैं, इसमें 2 अंक हैं, 1 2, इसमें 3 अंक हैं, 1 2 3, इसमें 1 2 और 3, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 अंक हैं। इस संख्या में 5 अंक हैं, 5 डिजिट हैं। इसमें आप 3 अंक देख रहे हैं, अंक सब लोग जानते हैं, छोटी क्लासों में बहुत सारी संख्याएं लिखी हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो संख्या और अंक देखिए, तो ये 45 जो है ये पूरी एक संख्या है। 45 ये संख्या है और 45 दो अंकों से मिलकर बना है। 45 में जो 2 अंक हैं, 4 और 5, ये अंक हैं, मतलब 45 दो अंकों से संख्या मिलकर बनी है। 45 जो संख्या 45 है, नंबर 45 है, 45 है, ये 2 अंकों से मिलकर बना है। 45 एक पूरी संख्या है, 4 और 5 अंक हैं, एक अंक 4 है, एक अंक 5 है। ऐसे 300 एक संख्या है और इसमें 3 अंक हैं, ये आपकी एक संख्या है और अंक इसमें है 3 0 और 0, मतलब 3 अंक हैं, एक 3 है और 2 अंक 0 वाले हैं। इसमें भी ये 345 ये संख्या है, इसके अंक हैं, अंक इसमें कौन कौन से हैं, 3 4 और 5 ये अंक हैं अलग अलग। मतलब जो 345 345 संख्या बनी हुई है वो 3 4 और 5 से मिलकर बनी हुई है। तो अंक, डिजिट आपके केवल इतने होते हैं, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6 7 8 9 डिजिट इतने ही हैं, मतलब ये अंक हैं। और इन्हीं अंकों से मिलकर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्याएं लिखी जाती हैं। जो भी संख्या होगी इन्हीं अंकों से होगा। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये एक संख्या मेरे पास ये लिखी हुई है, 3465 3467। तो ये जो संख्या है पूरी, ये संख्या है,
ये 4 अंकों की संख्या, इसमें 4 डिजिट हैं, 1 2 3 और 4। तो इसमें अंक 4, ये 4 अंक की एक संख्या, इसमें 4 अंक हैं, एक 3 हुआ, एक 4 हुआ, एक 6 हुआ और एक 7 हुआ। तो इस प्रकार से संख्या और अंक में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। ये अंक हैं और ये संख्या 7 जैसे मैंने लिया तो 7 संख्या भी है और अंक भी है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक अंक की संख्या है। ऐसे 8 आपकी एक संख्या भी है, अंक भी है, 9 एक संख्या भी है, अंक भी है, 0 एक संख्या भी है, अंक भी है, लेकिन 53 लिखा है, 53 तो ये संख्या है लेकिन इसमें 2 अंक हैं, 5 और 3, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हम संख्याओं के प्रकार पढ़ने वाले हैं, संख्या किस किस प्रकार की होती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले गणित का जब विकास हुआ, आविष्कार हुआ, तो एक संख्या से प्रारंभ हुई। तो सबसे पहली चीज, गणित जब शुरुआत हुई तो गणित का उपयोग हम किसी वस्तु को गिनने के लिए, बहुत समय पहले से वस्तुओं की गणना की जाती थी, मतलब और बहुत पहले की बात हम करते हैं, तो वहाँ भी वस्तुओं की गणना करते थे। तो जिन संख्याओं से हम किसी वस्तु की गणना करते हैं उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले आप प्राकृत संख्या पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स, ये प्राकृत संख्या की क्या है ये पढ़ना है आपको। तो देखिए, आपको किसी भी वस्तु को गिनना है, गिनना प्रारंभ करेंगे किस संख्या से, मतलब तो जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास इतने पेन हैं, ये मार्कर हैं इतने पेन, अब हम इसको गिनना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो किसी भी वस्तु की गणना जिन संख्याओं से की जाती है, जिन संख्याओं का उपयोग हम किन्हीं वस्तु की गणना करने के लिए करते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं या नेचुरल नंबर कहते हैं। मतलब काउंटिंग नंबर जो होते हैं वो आपके प्राकृत संख्या कहलाते हैं। अब कौन कौन सी प्राकृत संख्या हुई, अभी मैंने गिन के दिखाया आप सभी लोगों को कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे गिनेंगे। 0 से किसी वस्तु की गणना नहीं की जाती है। मान लेते हैं कोई वस्तु आपको कुछ भी दिया गया गिनने के लिए, तो आप 0 से गिनना स्टार्ट नहीं करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डॉट 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 ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। तो ये ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर इंग्लिश में 1 होगी। तो डिफिनीशन क्या होगा, जिन संख्याओं का उपयोग किन्हीं वस्तुओं की गणना के लिए किया जाता है, उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं।
जिन संख्याओं का उपयोग किन्हीं वस्तुओं की गणना के लिए किया था, मतलब किसी वस्तु की काउंटिंग के लिए, गिनने के लिए क्या आएगा, उन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो आपके दिमाग में बात क्लियर हो गई होगी कि आप किन संख्याओं का उपयोग गणना करने के लिए करते हैं। 1 का प्रयोग करेंगे, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12, 13, 14 इनका उपयोग करेंगे, ना कि शून्य का उपयोग करते हैं। ठीक, तो डिफिनीशन आपका क्लियर हो गया। जैसे अभी बाद में लिख रहे हैं, और प्राकृतिक संख्या जैसे में देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट डॉट ऐसे सारी संख्याएं हैं। और जो प्राकृतिक संख्या होती है उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे सदैव कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, मतलब प्राकृतिक संख्याओं को सदैव कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाएगा। तो जैसे अब एन लिखा है, एन इज इक्वल टू प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे डॉट 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 और अन्य संख्याएं आगे हैं 14, 15। अब कभी कभी जो बच्चे संख्या और अंक में अंतर नहीं जानते हैं वो बता देते हैं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9 होती है, क्योंकि वो 0 से 9 तक जो अंक होता है उसको संख्या मानते हैं। वो संख्या नहीं है, वो अंक हैं, वो संख्या भी हैं, अंक भी हैं, लेकिन अंक मेरे पास 0 से 9 तक होती है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 0 और 9 नहीं होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का कुछ पता नहीं है, क्योंकि यहाँ 13 लिखा गया, 13 के बाद 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 100 हो गया, 100 के बाद 200 हो गया, 200 के बाद 304 हो गया, 1 लाख हो गया। तो मतलब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का कोई अंत नहीं है। तो अर्थात सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पता ही नहीं है कौन सी है। लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ इससे 1 से छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। बात क्लियर? ये ध्यान रखना है आपको कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है, उसका कुछ पता नहीं है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो इससे प्राकृतिक संख्या हुई। प्राकृतिक संख्या के बाद में बात करते हैं पूर्ण संख्या की। होल नंबर्स, ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? देखिए, मैथ में जीरो का आविष्कार, जीरो की खोज बहुत कुछ समय बाद हुई थी। तो उससे पहले मेरे पास अंक थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने ही अंक मेरे पास थे। और इन्हीं अंकों से हम कोई भी संख्या लिखते थे। तो इन संख्या का प्रयोग करके अगर आपको 10 लिखना हो तो 10 नहीं लिखा जा सकता था, 100 नहीं लिखा जा सकता है, 105 नहीं लिखा जा सकता है, 200 नहीं लिखा जा सकता है, 305 नहीं लिख पाते थे उस समय, 6007 नहीं लिख पाते थे। इस प्रकार की बहुत सारी संख्याएं नहीं लिखी जा सकती थी। कुछ ही संख्याएं लिखी जा सकती थी और कुछ संख्या नहीं लिखी जा सकती थी। तो उसके बाद में जीरो का आविष्कार हुआ, जीरो की खोज हुई। तो शून्य की जब खोज हो गई तो वो अंक जो था ये पूर्ण हो गया।
अगर इसमें जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए, बाद में सम्मिलित किया गया, तो ये पूर्ण अंक हो जाता है। मतलब इन अंकों का प्रयोग करके अब हम बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या लिख सकते हैं। जितना बड़ी लिखना हो उतना बड़ा, मतलब इन अंकों का प्रयोग करके कोई ऐसी संख्या नहीं है जो नहीं लिखी जा सकती है। तो इसमें सम्मिलित किया, ये प्राकृतिक अंक हैं, पहले के अंक थे, तो इसमें अगर शून्य मिला दिया जाए, मतलब और एक आगे देख बढ़ाते चले जाएं 10, 11, 12, तो 10 था नहीं, शून्य नहीं था पहले, तो प्राकृतिक संख्या थी। अब प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। केवल प्राकृतिक संख्या ही पूर्ण संख्या बन जाती है, बस उसमें केवल जीरो मिला दिया जाए। मतलब प्राकृतिक संख्या आप देखें भी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 होती है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, तो उसी प्राकृतिक संख्या में लाके जीरो को, शून्य को भी शामिल कर दिया, जीरो भी उसमें मिश्रित कर दिया जाए, तो जो संख्याओं का समूह मिलेगा मुझे, वो पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो इसका डिफिनीशन क्या लिखा जाएगा, डिफिनीशन क्या होगा, तो यही लिखेंगे, यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो भी शामिल कर दें तो जो समूह मिलेगा वो आपका पूर्ण संख्या कहलाएगा। क्या बताया डिफिनेशन मैंने कि यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जो समूह मिलेगा, तो यहाँ डिफिनेशन लिखा जाएगा, यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य मतलब ये वाली संख्या जीरो को भी सम्मिलित जाए उन्हें कहते हैं। मतलब यदि प्राकृत संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब शून्य सम्मिलित प्राकृत संख्याओं में पूर्ण संख्या सम्मिलित करने के बाद में जो संख्याएं प्राप्त, संख्याओं का जो समूह प्राप्त होता है, उस संख्या को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं या पूर्ण संख्या कहते हैं। अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या को सदैव W से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि होल नंबर है, इसे सदैव W से प्रदर्शित करते हैं। जैसे W = 1 प्राकृतिक संख्या, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे। अब इसमें अगर हम जीरो भी सम्मिलित कर दें तो ये जो संख्याओं का समूह मिलेगा, ये भी आपको, यही समूह आपका क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। 12 के उधर 13, 14, 15 ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। तो प्राकृतिक संख्या, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या भी आपने देखा था यानी जो इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे, ये प्राकृतिक संख्या। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या भी हैं और सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है क्योंकि जीरो प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित नहीं है इसमें। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अभी बताए थे 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पता नहीं है, अनंत है।
और पूर्ण संख्या में सबसे छोटी की बात करें तो 0 1 से छोटा है, और तो इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। ध्यान रखिएगा बच्चों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होता है, क्योंकि बड़ा का कोई पता नहीं है कितना बड़ा हो जाएगा। तो ये थी आपकी पूर्ण संख्या, 2 संख्याएं पढ़े आप। इसके बाद जो संख्याएं थी उनकी अगर हम बात करते हैं, 2 से विभाज्यता के आधार पर अगर देखा जाए, मतलब बाद में जैसे जैसे गणित का विकास हुआ या मनुष्य के मस्तिष्क का विकास हुआ, गणित विषय भी मेरा विकसित होती चली गई। तो प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या आई, पूर्ण संख्या के बाद सम और विषम संख्या आया। तो इसको हम 2 से विभाज्यता के आधार पर अगर बात करें तो 2 से विभाज्यता के आधार पर संख्याएं 2 प्रकार की हुई। ऐसी बात ये हुआ कि अगर हम सभी संख्याओं को 2 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो कुछ संख्याएं ऐसी है कि जिनको 2 से भाग करने पर शेषफल 0 आएगा, और कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जिनको 2 से भाग करने पर शेषफल 0 ना के कोई संख्या मिलती है। जैसे हम 24 को अगर 2 से भाग करते हैं तो 2 1 जा 2, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ 4 4 2 दूनी 4, तो ये भाग करेंगे तो यहाँ शेषफल मेरा 0 आया। ये हुआ का शेषफल। ऐसे मान लेते हैं हम 35 को अगर 2 से भाग करते हैं तो 2 1 जा 2 1 2, यहाँ बचेगा आपका 1, ये 5 2 7 14, तो यहाँ 1 बच गया। यहाँ पर शेषफल आपका ये हुआ 1। तो अब देखिए इन दोनों को देखें कंडीशन, तो 24 को जब हम 2 से भाग करते हैं तो शेषफल 0 आता है, 35 को 2 से भाग करते हैं तो शेषफल 1 आता है। तो इस प्रकार की संख्याएं हैं ऐसी कि, और जब हम अगर किसी संख्या से किसी संख्या को भाग किया जाए और शेषफल 0 है, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या को, 2 की बात छोड़ दीजिए, किसी भी संख्या को यदि किसी संख्या से भाग करते हैं और भाग करने पर शेषफल 0 मिलता है, तो ये कहा जाएगा कि वो संख्या उससे विभाज्य है जिससे भाग किया गया। जैसे 24 को मैंने 2 से भाग किया तो शेषफल क्या बचा? 0। तो यहाँ इस कथन को इस प्रकार से बोला जा सकता है, कहा जाएगा कि 24 2 से विभाज्य है, 24 2 से विभाज्य है। और अगर 2 से हम भाग दिए 35 को, शेषफल 0 आके यन नहीं आया, ये 1 आया, तो ये कहा जाएगा कि 35 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, जबकि 24 2 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 2 से विभाज्यता के आधार पर ये देखा गया कि कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हैं, और जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य हैं उन्हें सम संख्या, और जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या की बात और विषम संख्या, तो जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं उन्हें सम संख्या बोलते हैं, इवन नंबर। तो बात समझ में आ गई होगी। बहुत सारी संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य हैं और बहुत सारी संख्याएं हैं जो पूर्णतः विभाज्य नहीं है, मतलब भाग देने पर शेषफल कुछ ना कुछ बचेगा। तो सम संख्या किसे कहते हैं? इवन नंबर्स या सम संख्याएं, यहाँ संख्याएं भी कर सकते हैं। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं, डिफिनीशन लिख सकते हैं, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं उन्हें
सम संख्या कहते हैं। जैसे अब सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 2 से। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। 2 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 5 के बाद 6 5 नहीं होगा बेटा, 4 के बाद 6 8 10 12 14 ऐसे इधर डाट मतलब 16 18 20 22 24 26 ये सारी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। तो जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं उन्हें सम संख्या। विषम का डेफिनेशन इसका उल्टा हो जाएगा, विषम संख्याएं आड नंबर। तो विषम संख्या का डिफिनेशन आप सब लोग लिखेंगे जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती, यहाँ नहीं जोड़ देना है बस, क्योंकि आप डिफिनेशन जानते हैं। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य उन्हें सम संख्या, और जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। तो परिभाषा आप लोग लिख लेंगे, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती हैं, यहाँ भी संख्याएं कर दीजिएगा, तो उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे में अगर देखा जाए तो जैसे आपका 1 विषम संख्या है, 3 5 7 9 11 13 डॉट ऐसे ये विषम संख्याएं हैं। तो सम और विषम, सम भी देख रहे हैं, सम संख्या भी 2 के डिफरेंस के बाद आती है। हर संख्या 2 से बढ़ती है, 2 के अंतर के बाद में आती है। ऐसे विषम संख्या भी 2 के अंतर के बाद में आ रही है। लेकिन सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है और सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, यहाँ दिखाई दे रहा है। मतलब सबसे छोटी सम संख्या आपकी 2 है और सबसे छोटी विषम संख्या आपकी 1 है। तो और बड़ी की फिर यहाँ भी बड़ी का कोई पता नहीं, 14 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद 20 आएगा, 18 आएगा, 18 के बाद 20 आएगा, 22 आएगा, बढ़ते चला जाएगा। इससे 13 के बाद 15 17 ये भी इस प्रकार से बढ़ती चली जाएंगी संख्याएं। तो सम संख्या और विषम संख्या की बात हुई। तो संख्याएं बहुत प्रकार के होते हैं। अब उसके बाद भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और सम संख्या वो है प्राकृत हो गया, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या है। तो इन सभी संख्याओं का अध्ययन आप लोग अगले क्लास में करेंगे। और आप सभी लोग जो भी क्लास 9th के मेरे स्टूडेंट हैं, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो साथ साथ में आप नोट्स बनाते चले जाएं। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरे नंबर पर फ़ोन करके भी किसी प्रकार की समस्या है तो उसके फ़ोन करके भी बता सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9918060776। इस पे आप किसी भी समय फ़ोन करके अपनी समस्या बता सकते हैं। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, उस समस्या का समाधान करने का, हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो लाइक भी कीजिए। यदि कोई कमी रह जाती है, कमी होती है जो चीज़, उसको कमेंट में करके बताएं कि ये कमी रह गई है सर जी, उसको सुधारने का प्रयास करें। और अधिक से अधिक शेयर भी करें जो बच्चे 9th में हैं, या 10th के लिए भी उपयोगी है। बहुत सारे बच्चे पहुंच गए 10th में, संख्या नहीं जान पाते हैं, भाज्य संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, तो वो भी देख सकते हैं। अगर जानते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं जानते हैं तो देख सकते हैं। तो 9th 8th इन सभी बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए मेरा इस वीडियो को और चैनल को, और उनको बताइए। और ये भी बताइए कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक, तो अब हम फिर आपको अगले क्लास में कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।